शिव चर्चा की तरफ से जैसा हर त्यौहार मनाए जा रहे हैं और कान्हा जी आज बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि आज हमारा त्यौहार जन्माष्टमी का। हम सारी बहनें इतने बिजी होते हैं, अपने घर में त्यौहार कम मनते हैं, कले से ज़्यादा होती है। तो आज गुरुजी के शरण में हम ये प्रण लेते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके शरण में आ गए हैं हम। त्यौहार तो घरों में मनता है, लेकिन खुशहाली नहीं है घरों के अंदर। तो गुरुजी आपके चरणों में हम हर त्यौहार को मनाएंगे और जैसे मनाते आ रहे हैं। तो आज कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है, तो आज हम चर्चा की तरफ से त्यौहार को मनाएंगे। छोटी सी कथा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है ज़रा। एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे भोलेनाथ के भक्त रहते थे। तो लड़का पूजा पाठ करता था दिन रात, उनके शरण में रहते थे, दिन रात उनकी सेवा पानी में लगे रहते थे। जब पता चला कि शिव को गुरु बनाया जा रहा है, तो ना उसने शिव को भी गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जब से मैंने होश संभाला है, चलना सीखा है, आपको ही पाया है मैंने। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा हाथ में लोटा ले, अब भोलेनाथ को नवा के आ। और यही अपने जीवन में देखता आ रहा हूँ। गरीब ने इतना घेर लिया मुझे भोलेनाथ कि जीवन दुश्वार हो गया है, और अब अपना जीवन तुम्हारे अर्पण करता हूँ मैं। खुशी से परिवार चलता रहता है, पिताजी का देहांत हो जाता है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो मम्मी से कहता है कि मम्मी, अब तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। भोलेनाथ का इतनी कृपा है कि भूखा नहीं सुलाते हैं, हमें उठा देते हैं लेकिन सुलाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, कुछ पूंजी भी जोड़नी पड़ेगी। तो मैं परदेश चला जाता हूँ, वहाँ पे अच्छा पैसा मिल जाता है। तो मम्मी अपना ध्यान रखना, और गांव वालों में इतना प्यार है आपस में कि तुम्हारा वो साथ देते रहेंगे। कमाने के लिए निकल जाता है, समय बीत जाता है। तो 4 साल बाद अपने घर को लौटता है। पैसे भिजवाता रहता था, माता की अपनी सेवा पानी हो रही थी अच्छे से, दाल रोटी बहुत बढ़िया से चल रही थी, गांव वाले भी सेवा करते थे। लेकिन सेवा ही सब कुछ नहीं थी। जो एक संतान थी वो बिछड़ जाए तो दिल पर क्या जोर पड़ता है। वो खाती थी, सोती थी, हंसती थी, बोलती थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं भुला पाई। वो बहुत याद करती थी और हमेशा भोलेनाथ से कहती थी कि हे मेरे भोलेनाथ, मैं चटनी से रोटी खा लूँगी, भूखी रह लूँगी, लेकिन मेरे बेटे को मुझे वापसी दे दो। मैं खेती बाड़ी करके दूसरों को चौका बर्तन करके गुजारा कर लूँगी। मेरा तो कोई भी नहीं है, एक ही संतान थी, वो भी परदेश चला गया। ऐसी कमाई से क्या करना है मुझे, किसके लिए जोड़ना है, जब मैं उसको प्यार भी नहीं कर पा रही हूँ और वो मेरी सेवा नहीं कर पा रहा है। तो भोलेनाथ, मेरी संतान को मुझे वापसी भेज दो। पुकार सुन लेते हैं भोलेनाथ। विचार आता है, सपने दिखाई देता है लड़के को कि जा, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। छटपटा के उठता है, तैयार होता है कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है और कुछ ना कुछ तो मेरी माँ के साथ हुआ है, तो मैं अपनी माँ को देख आऊँ। परदेश में जाके लड़की से मेल हो जाता है, शादी कर लेता है उससे। उसके भी हालात ऐसे बने हुए थे, मजबूर होकर उसको शादी करनी पड़ गई। अपनी पत्नी को लेके गांव में आ जाता है। बड़ी खुश होती है माँ कि आज मेरा बेटा आ रहा है परदेश से। तो क्या देखती है, एक लेडीज इतनी सुंदर मेरे बेटे के साथ है। बेटे से कहती है कि बेटा ये कौन है, कि ये तेरी बहू है। क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्या थी, गांव वालों को मैंने खिला रखा है और तूने गांव में जाके शादी कर ली। मैं तो ये सोच रही थी शहर में जाके दोस्ती हो जाती है, कोई होगी पड़ोस की या सहेली, तूने तो शादी कर ली। कहते हैं माँ, मेरे हालात ऐसे बन गए थे, मैं इतनी गरीबी से गुजर रहा था,
इसके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले थे, इसके यहाँ मैंने काम किया और होते होते मुझे इतना मजबूर होना पड़ा, गांव वालों से मुझे खबर आनी पड़ी कि तेरी माँ बीमार है, एक एक पैसे को तरस रही है। तब मुझे मजबूर होकर इससे शादी करनी पड़ गई। कोई बात नहीं बेटा, अंदर ले जाओ बहू को। अंदर ले जाता है, सुबह होती है तो अपने रसोई में जाती है चाय बनाने के लिए। इतने में ही बहू आ जाती है। बहू कहती है माँ तुम चाय क्यों बना रही हो, चाय मैं बनाऊँगी। तो बहू से कहती है कि बेटा मैंने तो इसलिए नहीं उठाया, तो बड़े घर की है, पता नहीं चाय बनानी आती है नहीं आती, अगर तेरी इच्छा है तो चाय बना ले। चाय बनाने बैठ जाती है, सासू माँ खाट पे बैठ जाती है, लेकिन उसको उतना प्यार नहीं करती, मन में बहुत मलाल करती है कि बड़े सपने थे और ये किसको उठा लाया, पता ही नहीं है कि आ जाती है इसकी, कौन है, कहाँ से, कैसे है, कुछ पता नहीं है, पता नहीं बेचारे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उसको प्यार ही नहीं करती थी। वो ने अपने दिल जान से एक लगा दिया कि अपनी सासू माँ को प्यार करूँ, लेकिन सासू माँ के विचार नहीं मिले। जब भी देखो ताना मारती रहती थी कि पता नहीं कहाँ से ले आया, कौन है, क्या है। तो एक दिन अंदर जाके रोने लगी कि भोलेनाथ तुम्हें तो मेरे पति बचपन से प्यार करते थे, तुम्हारी ही पूजा करी है, ऐसे मैंने क्या बुरा कर दिया जो मेरी सासू माँ का मुझे प्यार नहीं मिल रहा। मेरी माँ तो नहीं थी, सोचा था कि वहाँ जाऊँगी तो अपनी सासू माँ को प्यार करूँगी, वहाँ से मुझे प्यार मिलेगा। भोलेनाथ मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ तो मेरी सास का मुझे प्यार मिल जाए। लेकिन उसे कोई सुनवाई नहीं होती है, ना अच्छे से बोलती है, ना अपने दुख की बात बताती है, ना सुनती है। तो कहीं से पता चलता है कि मोहल्ले में एक साधु महाराज आए हुए हैं, वो सब बातें बता देते हैं। साधु के पास पहुंच जाती है और साधु महाराज से रोती है पैरों पे गिर के कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे अपनी सास माँ का प्यार चाहिए, मैं तरस रही हूँ अपनी सास का प्यार लेने के लिए। मैं जितना भी अच्छा करती हूँ वो गलत बता देती है, और तो और मेरी पति के नज़रों से भी गिरा रही है, और मेरा पति अपनी माँ के बिगड़ नहीं रह सकता। अगर मैं अपनी पति को प्यार दुख देखूँगी तो मेरा जीना बेकार है। तो साधु महाराज देखते हैं ध्यान लगा के, तो कहते हैं कि भाई एक काम कर, तू घर जा और उसकी बातें सुनियो जाके, और अगले दिन आके मुझे बताइयो। कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो अचानक जाती है तो फिर बढ़ाना शुरू कर देती है। कहती है अरे इसको बहू को पाल रही हूँ, इसको रख रही हूँ, लड़का फिर परदेश चला गया इसको छोड़ के, और इससे तो मैं बकरी पाल लेती, ऐसी नालायक बहू से तो मैं बकरी पाल लेती तो सही रहता। अब वो झटपटा के जाती है साधु के पास, साधु से कहती है कि भाई साधु मेरी सासू मुझे प्यार नहीं करेगी। क्यों? वो तो उसे तो जानवरों से प्यार है, ऐसे क्यों है, क्या सुना तूने कि वो तो ऐसे तो बातें कर रही थी। तो कहती है कि मुझे बकरी बना दो। कि अरे क्या कह रही है तू, बकरी बनना है तुझे? कि हाँ मुझे बकरी बनना है, लेकिन क्यों? मुझे अपने सास का प्यार चाहिए। अगर वो जानवर से प्यार करती है तो मैं जानवर बनूंगी, लेकिन मुझे अपनी सास का प्यार चाहिए। तो वो साधु उसको बकरी बना देता है। वो मैं करके अपने घर चली जाती है। घर चली जाती है तो सासू कहती है बहू कहाँ चली गई, सुबह से शाम हो गई, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज कहाँ चली गई। और वो गर्भवती वैसे है, और कुछ हो गया उसको तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। सुबह से शाम हो गई, जब बकरी आके उसके पैरों के पास खड़ी हो गई तो कहने लगी अरे बकरी तू कहाँ से आई है, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। वो अपनी भाषा से बोल रही थी कि मम्मी मैं तुम्हारी बहू हूँ, लेकिन वो भाषा नहीं समझ पाई। कहने लगी अरे चलो कोई नहीं, तुझे ही मैं पाल लेती हूँ, जब वो आएगी आती रहेगी। तो उसको चारा डालती है, और बकरी को इतना प्यार करती है, अपनी सास अपनी बहू को नहीं करती थी वो, जितना प्यार उस बकरी को करती थी। उसको चारा डालना, नहलाना धुलाना। जब बकरी के पूरा टाइम हो गया, माँ बनने वाली थी वो, तो जैसे ही माँ बने उन्होंने मैं करना शुरू कर दिया। वो विचार करने लगी घर जाके कि भाई अरे मैं चारा तो ले आई हूँ बकरी का, और मेरी बकरी को तो कुछ होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसीलिए वो आवाज़ कर रही है इतनी तेज़ी से। फिर विचार आता है अपनी बहू का कि हाय मेरी बहू के भी तो कुछ था, पता नहीं कहाँ भटक रही है, और मेरी बहू तो बहुत अच्छी थी,
हे भोलेनाथ मेरी बहू को वापसी कर दो, मैं अपने पछतावे में पछता रही हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, जब वो चली गई मुझे एहसास हो रहा है। तो बकरी सारी बातें सुन रही थी, बकरी सारी बातें सुन रही थी। अपने घर में अपने मन में विचार करा बकरी ने कि अब मैं बच्चे को जन्म दे दूँ, फिर मैं साधु के पास जाऊँगी। तो बेटे का जन्म हुआ। तो क्या देखती है कि एक बकरी ने इंसान का जन्म लिया, ये तो समझ में नहीं आया। अपने बेटे को बुलाती है, तार डलवाती है कि बेटा तुरंत आ जा। पति आता है, कहता है माँ क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे इसका पता नहीं, तेरी बहू तो कहाँ चली गई और ऐसे ऐसे ये बकरी है और इसने इंसान का बच्चा जन्मा है। अच्छा, तो जैसे ही उसका जन्म होता है बेटे का, वो दौड़ी दौड़ी गुफा के अंदर चली जाती है, झटपटाती वही है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होती है कि एक तो मैंने बेटे को जन्म दिया है और दूसरा वो अपनी बहू को याद कर रही है। तो साधु से कहती है कि साधु महाराज अब मुझे तुम उसी नारी को बना दो जैसी मैं थी। कि क्या हुआ, वो पूरी विधा बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी सास मुझे याद कर रही है और वो पुकार रही है कि मेरी बहू मेरे घर आ जाए वापसी, तो मुझे औरत बना दो। तो बराबर में भी एक औरत बकरी खड़ी हुई थी, वो उसकी भाषा को बता रही थी, क्योंकि बकरी की भाषा तो उसी के जैसी थी। तो वो कह रही थी बहन अब तो औरत कभी नहीं बन पाएगी। वो चौंक जाती है, पीछे से उसकी सास सारी बातें सुनती है, पीछे वजह से भाग के आती है। तो वो देखती है कि बकरी कहाँ जा रही है, तुरंत ही बेटे को जन्म दे के वो कहाँ जा रही है। सास पीछे पीछे आ रही है, चुपके से सारी बातें सुन रही है और देख रही है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो अपनी भाषा में बोलती है कि बहन अब तू बकरी है, बकरी ही रहेगी। क्यों बहन, ऐसे क्यों, कि मैं भी थी, मैं भी औरत थी और मेरे साथ भी यही हाल हुआ था, लेकिन तुम्हारी दिशा दूसरी है और मेरी पहली थी, क्योंकि मेरे को तो ये बलि चढ़ाने के लिए लाया है और इसलिए मुझे बकरी बनाया है। लेकिन इसने तेरे साथ में छल करा है साधु ने, ये तुझे इंसान नहीं बनाएगा, ये बलि चढ़ाएगा। तुरंत उसकी सास आ जाती है और जैसे ही उसकी सास आती है वो भागता है साधु, तो उसकी धोती लग जाती है और बड़ा सा पत्थर होता है, वहाँ जाकर वो उसका सर लग जाता है। कृपा महादेव की थी, जब उसका सर लग जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सास सारी कहानी सुन रही थी खड़ी खड़ी, अपनी सास बकरी को कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता थी, तुझे इतना प्यार था मुझसे कि जानवर बन गई एक प्यार पाने के लिए। जैसे ही वो साधु ने प्राण छोड़े थे, वो दोनों बकरी का इंसान का रूप मिल गया, वो नारी बन गई दोनों। उधर भोलेनाथ प्रकट हो गए, तो भोलेनाथ ने सारी कहानी सुनाई कि भाई ऐसे ऐसी बात थी, इस साधु ने पाप किया था, इसको श्राप मिला हुआ था कि ऐसे बकरी का जन्म होगा, इस तरह से तेरी मृत्यु होगी। तो उस साधु का तो ऐसे मृत्यु हुई। और उन बहुओं को, जो बहू थी वो गले लगा लेती है सास कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता थी, तू ऐसा जन्म बकरी का जन्म क्यों लिया तुमने। फिर वो कहती है कि सासू माँ मेरी माँ नहीं थी, जन्म देते ही मेरी माँ मर गई थी। मैंने बहुत ताने सुने हैं, बहुत बातें सुनी हैं, तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि मुझे ससुराल में सास मिल रही है और यहाँ भी आके तुमने मुझे प्यार नहीं दिया। तो मैंने जब ही ठान लिया था, जब आप कह रहे थे ना कि बकरी होती तो मैं उसको बहुत प्यार करती, तो मैंने जब ही ये बकरी का जन्म लिया था कि मुझे आपका प्यार मिल जाए, इसलिए मैंने बकरी का जन्म लिया था। तो गले लगा लेती है, अपनी माफ़ी मांगती है तो मुझे माफ़ कर दे बेटा, तुझे आज मैं दिल से बेटी मानती हूँ। और खुशी से रहने लगे थे। महादेव ने जैसे उस पर कृपा करी, सारी बहनों पे कृपा करे, कोई गलती होगी हो तो क्षमा करें।